पुण्यतिथि के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष जो बहुत दूर दूर से पधारे हैं, आप सभी को वंदन अभिनंदन नमन करता हूँ। और जो माताएं बहनें विराजमान हैं, इतने ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी जो शब्दों का आप लोग लुत्फ उठा रहे हो, वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हो। भक्ति के विषय में भक्ति है क्या? अभी महाराज श्री ने जो भक्त गुरु महिमा के ऊपर बात करी, स्वामी जी महाराज ने सत्संग महिमा के ऊपर बात करी। जब तक हम गुरुदेव की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक सत्संग का जो रस है, रसास्वादन है, वो हमें पता नहीं पड़ेगा। गुरु शरण में जाने के बाद ही सत्संग का असली जो महत्व है, असली जो मूल्य है, वो हमें पता पड़ता है। नहीं तो एक संगीत है ये। भजन अलग अलग महापुरुषों के द्वारा लिखे गए अपने अपने उद्गार है वो। अब उन उद्गारों को हम कैसे स्वीकार करें? गुरुमुखी कैसे स्वीकार करता है, अदर दूसरे लोग कैसे स्वीकार करते हैं? कई तो इसको मात्र संगीत ही समझते हैं। सतगुरु मैं 2-2, 5-5 मिनट आपके समक्ष शुरू से लेके अभी तक जो चर्चा चली उस पर टिप्पणी करता हूँ, फिर मैं भक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। सतगुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। सबसे प्रथम बात तो यह है, हम लोग अभी स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमारे अंदर भेद है बहुत सारे, हमारे अंदर भ्रम है बहुत सारे। सबसे बड़ा भ्रम तो मैं यही देखता हूँ, दुनिया में जाता हूँ, हमारे देश में भी जाता हूँ, बाहर विदेश में भी जाता हूँ, तो सबसे बड़ी एक समस्या ये घर करती है कि ये व्यक्ति किस जात का है। अरे आपने कभी राम की जाति देखी? कभी कृष्ण की जाति देखी? किसकी जाति देखी आपने? अगर जातिवाद का जहर हमारे दिलो दिमाग में है तो हम परमपिता परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम जाति में उलझ जाएंगे। इसीलिए जब हम गुरुदेव की शरण में जाते हैं ना महाराज, तो दिमाग में हमारे जो अंतःकरण में 4 चीज है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, इन चारों चीजों को एक तरफ रखकर उसके चरणों में समर्पित हो जाओ। ये मैं इस बात का प्रमाण हूँ कि इस दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। लेकिन हम किसी मंदिर में जाएंगे, 1 रुपए का सिक्का फेंक कर पूरी कायनात मांग लेंगे उससे, जबकि वो रुपया भी उसी का है। तो गुरुदेव की अगर हम शरण में जाएंगे, ऐसा सतगुरु जो ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म के बारे में सुना हुआ हो, ऐसा सतगुरु नहीं चाहिए। ब्रह्म के बारे में सुने हुए तो अलवर में भी ढेरों पंडित मिल जाएंगे। वो कोई पुराणों की बात कहेगा, कोई उपनिषदों की बात कहेगा, कोई वेदों की बात कहेगा, कोई शास्त्रों की बात कहेगा, लेकिन वो मात्र सुने हुए हैं। सुना हुआ नहीं चाहिए, ब्रह्म श्रोत्रिय नहीं चाहिए। 2 गुण होने चाहिए, ब्रह्म श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म के बारे में सुना हुआ है, परमात्मा के बारे में सुना हुआ है, लेकिन परमात्मा तक उसका गंतव्य भी है, उसका डेस्टिनेशन वो गया हुआ भी है, उसने उसकी यात्रा भी करी है। आज गूगल का जमाना है। हम लोगों को मान लो कहीं जाना है तो मोबाइल में देख लो कि हमें भिवाड़ी जाना, तो इसमें फीड कर दो भिवाड़ी, ये रास्ता बता देगा। गूगल गया हुआ नहीं है, आपको उंगली पकड़ के नहीं ले जाएगा। वो ज्यादा परफेक्ट बताएगा जो उधर गया हुआ है। तो जो गया हुआ है उसको ब्रह्मनिष्ठ बोलते हैं, और जो सुना हुआ है ब्रह्म के बारे में जो हमारे शास्त्र बताते हैं, वो ब्रह्म श्रोत्रिय है। तो आपका कल्याण ना तो ब्रह्म श्रोत्रिय कर सकता है, न ब्रह्मनिष्ठ कर सकता है। दोनों गुण होने चाहिए उसमें, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के। फिर
सतगुरु अगर ऐसा सक्षम महापुरुष है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हर जीवन के अंत में हर सूर्यास्त के बाद अगला सूर्योदय तैयार है, ये सब लोग जानते हैं। इस जीवन के बाद अगला जीवन भी तैयार है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अनिति करते हैं, अन्याय करते हैं, बहुत प्रकार के जो इस प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें जाना भी है। मैं कई बार मेरे प्रवचनों में कहता हूं कि मेरा जितना भी भौतिक आयु है, मेरे माता और पिता हो गए होंगे जिंदा, संभवतः मेरा जितना भी उम्र का दायरा होगा मेरा, तो संभवतः उनकी शादी हो गई होगी, यानी मेरा खेत तैयार है आगे वाला। ये क्यों नहीं सोच लेते हम? अगर इस प्रकार की अगर हमारी सोच हो, इस प्रकार की हमारी कल्पनाएं हो, तो बहुत सारी चीजों से हम बच जाएंगे सज्जनों। बहुत सारे जो हमारे भ्रम है, बहुत सारे जो हमारे अनितिपूर्ण कार्य हैं, ये हमारे से टल जाएंगे। ये तो तय बात है, अगर कोई 70 साल का व्यक्ति है, कोई 80 साल का, उसको 2, 4, 6 महीने में जाना है इस धरती से, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। संत लोग तो मृत्यु बोलते नहीं है। उसको जब मृत्यु होगी ना, तो निश्चित तौर पर उसके माँ बाप तैयार हो गए होंगे, वो पैदा हो गए होंगे और उनकी शादी भी हो गई होगी। इस प्रकार की कल्पना कौन करता है? इस प्रकार की जो लैंग्वेज है, इस प्रकार का जो सब्जेक्ट है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये कौन बताता है? ऐसे महापुरुष बताते हैं हमारे को। और अगर इस प्रकार की अगर हमारे को बात की पूरी जानकारी है, तो हम बहुत सारी अनितिपूर्ण कार्यों से बच जाएंगे। तो ऐसे महापुरुष की शरण में हम जावे, ताकि हमारा कल्याण कर दे। खाली महाराज की फोटो लटकाने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत घरों में जाता हूँ, भाई हम तो फलाने महाराज के शिष्य हैं, आशाराम जी के, मोरारी बापू के, वो कभी जिंदगी में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे को ज्ञान नहीं सिखा सकता। लेकिन क्योंकि एक साइकोलॉजी है कि इतने बड़े संत है जो टीवी में आते हैं, वो हमारा कल्याण कर देंगे। भाई लोगों, सज्जनों, जिसके पास आप बैठ नहीं सकते हो, वो आपका क्या कल्याण कर लेगा? इसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए जो ब्रह्म सोत्री है, ब्रह्मनिष्ठ। समय की बाध्यता है, मैं थोड़े थोड़े टुकड़ों में सारी बात बताता हूँ आपको। फिर अगर इस प्रकार के हमारे सद्गुरु हमारे किस्मत से, हमारे प्रारब्ध के वेग से हमें मिल जाए कि ऐसे महापुरुष के हम शरण में हैं, तो फिर डर किस बात का? किस बात की चिंता हमारे को कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा, अगला प्लेटफॉर्म कैसा होगा? क्योंकि हमारा सर्वस्व उसके चरणों में समर्पित कर दिया। हम कहते तो हैं कि गुरु के चरणों में तन मन धन तीनों समर्पित करते हैं, लेकिन करते नहीं है, क्योंकि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। कहते तो हैं हम लोग, करते नहीं है। सतगुरु महापुरुष ऐसे हमें मिल जाए, ऐसों की शरण में चल जाए, तो फिर आगे जब बात आती है सत्संग की, तो सत्संग भी हमारे को तब सुलभ होगी जब हमारे को योग्य सद्गुरु मिले, परमपिता परमात्मा समान सद्गुरु मिले, तो हमारे को सत्संग हमारे घर करेगी, हमारे शरीर को इफेक्ट करेगी। क्योंकि सत्संग कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर हम संगीत सुनने के लिए रात भर काली करें, तो वो तो एक संगीत है। जिस भी संत ने भजन बोला है, भजन कहा है, वो किसी महापुरुष का है, कबीर साहब का है, सूरदास का है, तुलसीदास जी का है, और किसी महापुरुष का है, चन्नानंद जी महाराज का है, माणक राम जी महाराज का है। उनके क्या उद्गार है, उनको तो थोड़ा स्पष्टीकरण करो। आप किसी गीता को उठा के देख लीजिए, महाभारत या पुराण को उठा के देख लीजिए, उपनिषद या शास्त्र को उठा के देख लीजिए। हम लोग इतने मूर्ख हैं कि उसमें साफ लिखा होता भाषा टीका सहित, हम या तो भाषा पढ़ते हैं उसकी, या उसका टीका पढ़ते हैं, उसके आगे और कुछ नहीं। यथार्थ जानते ही नहीं है मैं। अरे शहद तो यथार्थ के अंदर है, लेकिन वहां तक जाए कौन? हम तो उपन्यास की तरह पढ़ते हैं। और ये सत्संग भी आजकल जब गांव में होती है ना, कहीं भी शहरों में होती है, तो हम एक संगीत की तरह उसको सुनते हैं। किस संत ने क्या बोला, उसका रहस्य देखिए, उसका निचोड़ देखिए। मैं कहता हूं कि हमारा कल्याण हो जाए। हमें सत्संग में किस प्रकार से जाते हैं। एक सेठ जी थे जो उनकी
धर्म पत्नी ने कहा जी आप सत्संग में जाया करो, हमारी सत्संग होती है, चातुर्मास होता है, आप जाया करो सत्संग में। अब सेठ की कभी इच्छा नहीं हुई कि मैं सत्संग में जाऊं, तो जबरदस्ती बेगम के मैडम के कहने से वो चला गया। तो क्योंकि शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था वो, तो पंडित जी ने उसके पास में बिठा दिया उसको कि सेठ जी इधर बैठिए आप। सेठ जी को नींद आने लग गई क्योंकि वो तो व्यापारी आदमी। सपना आया उसको और सपने में एक ग्राहक आ गया। सेठ जी को सपना आया और सपने में एक ग्राहक आ गया। ग्राहक ने कहा कि सेठ जी धोती चाहिए। बोले ले जाओ। कितने की है? कि 100 रुपए की। कि थोड़ा भाव कम करो, 75 में दे दो। कि नहीं नहीं पूरे 100 रुपए लगेंगे। तो ग्राहक जब जाने लगा तो उसने कहा ठीक है ले जा। वो थान में से धोती फाड़ के देने लगा। वो धोती उसकी हाथ में आ गई जो पंडित जी की जो कथा कर रहे थे, क्योंकि नींदों में थे वो। तो संत ने कहा, पंडित जी ने कहा मेरी धोती फाड़ दी, क्या करा आपने? बोले आपको धोती की पड़ी, मेरा तो ग्राहक चला गया। हम सत्संग भी इस प्रकार से सुनते हैं कि कौन संत का कितना वक्तव्य अच्छा था, किसका संगीत अच्छा था, किसने क्या कहा, ये हमें कोई मतलब नहीं। अरे हर सत्संग के अंदर, हर भजन के अंदर एक रहस्य है। हर भजन का एक निचोड़ है। उस निचोड़ को देखिए। मैं कहता हूं कि आपको हमारे धर्म के अंदर 4 वेद है, 18 पुराण है, उपनिषद है, शास्त्र है। इतनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो एक संकेत मात्र है। किसी भी संत, ये जो महापुरुष हमारे पास, हमारे जो हमारे को दर्शन देने आए, इनका एक ही भजन की एक ही कड़ी पकड़ लो। कल्याण करने के लिए 4 वेदों का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, या उपनिषदों की आवश्यकता नहीं है। मैं पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार सत्संग कर रहा था, तो वहाँ जो जेएनयू के जो डीन हुआ करते थे भार्गव साहब, अभी तो वो नहीं है शरीर से, तो वो एक बात कह रहे थे कि मैं एक बार रसिया गया, रूस में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। क्योंकि उस सत्संग में जगत गुरु भी आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े संत आए हुए थे। मैं तो नया नया था तब। तो उन्होंने कहा कि भार्गव साहब को 2 शब्द बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि आईएएस रैंक का होता है डीन। तो भार्गव साहब के शब्द ये मेरे को याद रहते हैं, जब तक मैं जीऊंगा जब तक याद रहेंगे। कि मैं एक बार रूस गया था, भार्गव साहब ने कहा ये बात। मैं एक बार रूस गया था, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है रूस में, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। उसमें अगर एक गली में ऐसे चक्कर लगाओ तो 3 महीने लगेंगे। और पूरी किताब, एक एक किताब को खींच कर उसका नाम पढ़कर वापस धकेल दो, 1 साल लगेगा। और उन किताबों को अगर पढ़ो आप तो 1000 जीवन चाहिए। और 1000 जीवन खपाने के बाद भी आप कह दो कि मैंने सारी किताबें पढ़ ली, मैं विद्वान हो गया, तो भार्गव साहब के शब्द है कि मैं समझता हूँ वो आदमी मूर्ख है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है सज्जनों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप वेद पढ़कर पंडित नहीं हो सकते, उपनिषद पढ़कर पंडित नहीं हो सकते, शास्त्र पढ़कर पंडित नहीं हो सकते। और इन महापुरुषों की अगर शरण में चले जाए, एक शब्द ही दे देना, तो हमारे कल्याण पॉसिबल है, संभव है। मेरे गुरुदेव स्वामी मानाराम जी महाराज कि जब मैं शरण में गया, आज के करीब 45, 40, 42, 44 साल पहले, तो महाराज श्री, आज अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास शिक्षा होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। शिक्षा का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, विज्ञान का युग है, साइंस का युग है। शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन हमारे जो संत महापुरुष है ना, अब मान लीजिए कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, आईएएस आईपीएस रैंक के, उनके सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी एबिलिटी है। एक आईएएस आईपीएस आदमी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता, लेकिन एक फटी लंगोट का जो बाबा जी है ना, वो तुम्हारे को उस यहाँ से वहाँ मिला देगा, इससे उसको मिला देगा, आत्मा से परमात्मा को मिला देगा, परमात्मा का साक्षात्कार करवा देगा। इस शरीर के अंदर जो हमारे आत्म तत्व, उसका साक्षात करवा देगा। आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, दुनिया के किसी भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता किताबों से। किताबों तो एक संकेत मात्र है। अखबार सुबह को आता है, 4 रुपए का होता है, शाम को रद्दी के भाव में बिक जाता है, 2 पैसे का भी नहीं होता।
यही नियम हमारे शास्त्रों का है। हम ये सोच लेते हैं कि मैंने भागवत पढ़ ली, भागवत करा ली, गीता पढ़ ली, ये करवा लिया, वो करवा लिया। सजनों, वो करवाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। गीता को आप चाहे 10 बार पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। पूरी दुनिया के अंदर में आप लोगों का प्रेम है, मेरे गुरुदेव की कृपा है कि 8-10 देशों में जाके जब बोलता हूँ तो बड़ा फक्र महसूस करता हूँ कि मैं भारत का हूँ। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो संस्करण हुए ना श्रीमद् भागवत गीता के हुए, और आज तक कोई महापुरुष ये नहीं कह सकता कि मैं इस गीता में पूरा पारंगत हूँ। कैसे कहा होगा भगवान कृष्ण ने, 16 कला निदान ने कैसे कहा होगा उसको अर्जुन को। और हम एक साधारण सी समझ लेते हैं कि यार 18 अध्याय 18 दिन में खत्म करने हैं। कल्पना करो पूरी दुनिया के अंदर वो भगवत गीता के इतने संस्करण हुए जितने आज तक किसी शास्त्र के नहीं हुए, और हम पढ़ने मात्र से अपने आप को विद्वान समझ बैठते हैं। लज्जा आती है ऐसी बातें करते हुए। फिर सत्संग की बात आती है। अगर सदगुरु हमारे समर्थ मिल जाए तो महाराज श्री ने भी एक भजन बोला था कि सत्संग से हमारे दुर्गुणों का, जो हमारे ऐब है, जो हमारे में कमी है, जो दुर्गुण है, उनका नाश होता है इन महापुरुषों के शब्दों से। होनी चाहिए सत्संग, सत्य का संग, जागरण नहीं। जागरण तो हमारे नवरात्रा पर ये होता है ना, सत्संग तो होती है सत्य का संग। सत्य है क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है क्या? ये शरीर तो नकली है, ये जो आपको दिख रहा है, आप लोग दिख रहे हो, ये तो सब नकली है। ये जो दिख रहे हैं सारे नकली है, पेड़ पौधे सारे नकली। नकली क्यों? जिसको खत्म होना है वो असली नहीं हो सकता। जब तक ये जीवंत है तब तक सत्य है, लेकिन अल्प सत्य है, वो पूर्ण सत्य नहीं हो सकता। तो जो दिख रहा है ना वो असत्य है। हमें तलाश करनी है सत्य की, और तलाश करने के लिए कहीं मथुरा या काशी हरिद्वार जाने की नहीं जरूरत नहीं है। तलाश करने का जो मॉल है, जो प्लेटफॉर्म है, जो मार्केट है, वो ये है जो संत लोग विराजमान है। ये बहुत बड़ा मॉल है। आज हम परचूनी की दुकान पर जाते हैं, सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं, चूड़ी वाले की दुकान पर जाते हैं, लेकिन मॉल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि वहाँ हर चीज अवेलेबल होती है। इन संतों के पास हर चीज अवेलेबल है, इनके पास नई शब्द नहीं है। मैंने नेपोलियन बोनापार्ट की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि मेरे सिलेबस के अंदर नई शब्द नहीं है, नथिंग नो। इन संतों के पास भी नई शब्द नहीं है। होना चाहिए ग्राहक कि आपको चाहिए क्या, लेकिन हम ग्राहक ही नहीं बनते। कुछ भी इनके पास नहीं है ही नहीं। हमें सोचना है कि हमें लेना क्या है। बस हमें तो ये लेना है कि मेरी खेती बाड़ी इस बार भी गिर गई, मेरी गाड़ी नुकसान में चल रही, मेरी दुकान नहीं चल रही। आप माफ करना, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अधिकतर हम उपदेश शिष्य इसीलिए बनते हैं गुरुदेव के कि मेरी शारीरिक समस्या दूर हो जाए। अरे इस शरीर की समस्या को क्या दूर करना है, इसको तो मिट्टी में मिल जाना है। समस्या का समाधान करना तो उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए कीजिए। जो इस शरीर को हम आज तक समझ बैठे कि ये मैं हूँ, साल भर 6 महीने बाद ये तो खत्म हो जाएगा, इसको तो जला दोगे, फिर मैं कौन हूँ। उस सत्य को स्वीकार करना सीखिए, उस सत्य को समझने की का प्रयास कीजिए। और वो किसी वेदों के अंदर नहीं मिलेगा, उपनिषद या शास्त्रों के अंदर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा तो इन महापुरुषों के पास मिलेगा। मैं जब 6ठी क्लास का छात्र था तो क्योंकि हमारे गांव में भी जातिवाद बहुत था, मैं बाल स्वभाव के कारण एक जो रविदास समाज होता है, रविदास, उस बाबा के चरण पकड़ लिए। क्योंकि मुझे खाने थे चने, वो चने खा रहा था, बूटे जो हरे चने होते हैं ना, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसके चरण स्पर्श कर लिए। उसके बाद मेरे को रेगर कहने लगे वो मेरे गांव के लोग, क्योंकि मैंने उसके चरण स्पर्श करे, उन्होंने मेरे को बूटे दिए। लेकिन आज मैं उस आदमी का चेहरा देखता हूँ, मैं तब तो भूल गया, तब तो बच्चा था, उसने मेरे को गणेश कूंची दी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस माइक के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये पूरी दुनिया देखती है ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है। कितना महापुरुष होगा वो, जबकि अनपढ़ था वो। उसने मेरे को एक गणेश कूंची दी। आप में से अगर कोई अभी भी जानना चाहता है कि कुरान में क्या लिखा, बाइबल में क्या लिखा, मुंडक उपनिषद में क्या लिखा, ईशोपनिषद में क्या लिखा, ऋग्वेद या यजुर्वेद में क्या लिखा,
एक दो शब्द की लाइन ऐसी बताई उसने कि आप हर चीज देख के बता सकते हो तो कितना बड़ा महापुरुष होगा वो। हम जातिवाद से बांध देते हैं कि वो तो इस फला जात का। सत्संग के द्वारा जो प्योर होके शुद्ध होके, अभी महाराज श्री ने बोला कि सत्संग में ये जो इस प्रकार से हमारे में दोष है वो निकालने के बाद जब हम प्योर होके जब निकलते हैं तो फिर हम भक्ति के मार्ग पे हमारा कदम धरते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे कि हारे भक्ति सूरंगी बटे कायर को कई काम भक्ति सूरंगी। वह सूरवीरों का काम है, रण के मैदान में जाइए, कायरों का काम नहीं है। ये भी एक रण है। इस मानव से, इस असत्य से सत्य की ओर जाओगे ना, ये एक रणभूमि से कम नहीं है सज्जनों। तो वहाँ हिम्मत चाहिए, वहाँ जोर चाहिए, वहाँ सूरवीरता चाहिए। हारे भक्ति सूरंगी बटे कायर को कई काम भक्ति सूरंगी। भक्ति करना सीखना है तो चरणदास जी महाराज आपके पड़ोस में 20-25 किलोमीटर दूर ये डेरा गांव के अंदर, अरे भक्ति सीखनी है तो कर्माबाई यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर मामोड़ गांव है, उनसे सीखिए। जो लड़की एक 12 साल की उम्र के अंदर अपने परिवार को छोड़कर ये सोच करके अरे तू तो कृष्ण है, तू तो पूरे जगत का नाथ है, जब तूने मेरा खींचड़ा खाना तू आ गया, अब मैं तेरी शरण में जाती हूँ। वो इधर कालवा गांव जो नागौर के पास में, वहां से अपने परिवार को छोड़कर उस कन्हैया की शरण में आ गई। इतनी भक्ति चाहिए हमारे में, इतना एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कलयुग में पॉसिबल नहीं है इस प्रकार की भक्ति। आज मेरे तो 2 जनों के किसी की लड़ाई हो जाना और उसके घर जाऊं चाय भी पियेंगे तो वो देखेंगे कि कहीं कुछ मिला तो नहीं दिया। भक्ति देखो मीरा की, भक्ति देखो कर्मा जाटने की, भक्ति देखो सूरदास जाटने की, भक्ति देखो दिल्ली वाली सेजोबाई की। हम वो नहीं कर सकते सज्जनों, तो ये तो कर ही सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत तप किया, बहुत त्याग किया, जो उस कृष्ण को आना पड़ा। कृष्णकांत नाम का एक पंडित था जिसको आप सूरदास के नाम से जानते हो, शास्त्रों में सूरदास है उसका नाम, जो कृष्ण के बहुत बड़े प्रिय भक्त, बहुत बड़े भक्त थे। जब पिता और बेटे की बात होती है ना, तो बेटा अगर किसी चीज के लिए नाटक करने लग जाए, कोई ऐसी हरकत करने लग जाए तो पिता नाराज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, बेटा अगर कोई हाई प्रोफाइल कम्युनिटी में जा रहा है और वो फटी पैंट पहन कर पिता के सामने 2-3 बार निकल जाए, पिता को नई पैंट दिलानी पड़ेगी, तो मारेगा नहीं पिता। इसी प्रकार के भक्त और भगवान के बीच में भी ऐसी चिटकोली होती रहती है। जब मीरा हो या कर्मा सुरजा हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार, जो चरणदासी महाराज यहाँ जो डेरा के पास में, उसको आना पड़ा सुखदेव मुनि को चरणदास जी की को उपदेश देने के लिए, और एक रात के अंदर सांख्य योग जो सूर्योदय है उसका ज्ञान दे दिया। आज मैं 40 साल से, एक मैं नाम नहीं बताता हूँ, क्षमा करें क्योंकि ये वीडियो सब जगह जाएगा, मैंने कुछ समय के लिए इसका अध्ययन किया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आचार्य किया, लेकिन बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने अलवर में पदार्पण किया और मैंने बहुत सारे मेरे शिष्य गणों से पूछा कि इधर आसपास चरणदास जी का कोई गांव है, तो ना तो अलवर वालों को डेरे का पता कि यहाँ चरणदास जी नाम का कोई महापुरुष हुआ था, ना ही मामोड़ का पता कि यहाँ कर्माबाई जाटनी हुई थी। किताबें पढ़ लेते हैं, पंडित बन जाते हैं। अरे उसको तो, कृष्ण को तो, राम को तो आना पड़ेगा अगर हमारे में इतनी काबिलियत होगी ना। सूरदास जी द्वारकाधीश गए तो द्वारकाधीश के सीढ़ियों पे बैठे थे, वो पंडित जी आए क्योंकि वो गंदे संदे हो रहे थे। संतों को क्या जरूरत है टिनोपोल होने की, परफ्यूम वगैरह लगाने की, पाउडर क्रीम लगाने की, खूबसूरती दिखाने की, तो वो सीढ़ियों में बैठ गए क्योंकि वृद्ध अवस्था में थे महाराज जी, मोहनदास जी महाराज की तरह। तो पंडित ने कहा कि भाई रास्ते में सेठ, मैं पंडित हूँ, कहाँ बैठा यहाँ, दर्शनार्थी आ रहेंगे। अरे बोले मैं अंदर वाले से मिलने आया हूँ। हिम्मत देखिए, इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए भक्त में कि मैं अंदर वाले से मिलने आया हूँ, उसको बोल दे मैं मेरे से मिल ले।
एक भक्त कह रहा भगवान के लिए, ये सूर सागर में लिखी बात, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं। तो बोला बड़ा बेवकूफ आदमी है, वो तेरे बाप का नौकर है जो तेरे से मिलने आएगा, वो तो सृष्टि का सरताज है, सृष्टि का स्वामी है। अरे बोले बोलना हो तो बोल दे कि आना तो आजा, मैं नहीं आऊंगा उसके पास, उसको गरज होगी तो आ जाएगा। इस प्रकार बहुत लंबा विषय है ये। तो अंत में जब सूरदास जी ने कहा कि उसको जा 2-3 ताने मारे कि उसको जाके कह दे कि मैं उसके जता नहीं हूं, वो तो चोर है, वो तो बदमाश अलग है, गोपियां नाती थी तो कपड़े लेके भाग जाता था, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं इज्जतदार आदमी हूं, उसको मिलना तो इधर आ जाएगा। आप सूर सागर उठा के देखिए, उसमें 1.25 लाख दोहे हैं। जब असहाय हो गए ना सूरदास जी, 1 लाख तो उन्होंने लिख दिया, लेकिन 25,000 खुद कृष्ण ने लिखे। ऐसी होती है भक्ति। इतना हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज तो हम किसी मंदिर में जाते हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी भी संत की फोटो है, जैसे मेरे गुरुदेव की फोटो है, ये मोतीलाल जी की फोटो है, जो भी ये मोतीलाल जी की फोटो है, आज हमारे बीच में भले ही नहीं है। आप ये सोच लो, मान लीजिए, अकट्य सोच लो कि है मेरे पास, उसको होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग, अब मैं अब जो आगे बात कहूँगा जो पराभिषेक की है, परावाणी अभी चली नहीं है मैं, लेकिन इतने में कह दूं कि अगर हमारा आत्मविश्वास है तो पत्थर में भी भगवान को आना पड़ेगा, और विश्वास नहीं है तो साक्षात भगवान भी आ जाएगा ना, तो हम कहेंगे बेरूपिया है। आस्था में शक्ति है। तो मैं, क्योंकि अभी 3-4 संत और हैं, मैं अधिक नहीं बोलूंगा, और इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। तो मैं पुनः से पुनः आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, यही निवेदन करता हूं कि किसी भी चीज में अगर आस्था रखिए आप, गुरु के पास हर चीज की चाबी है, हर चीज की दवा है। उस दवा को लेना तो सीखें, उस खजाने को लेना तो सीखें। अरे दुख दर्द तो हमारे चलते रहते हैं, पंडित पढ़े, ज्योतिषी पढ़े, डॉक्टर पढ़े, बहुत सारे पढ़े, लेकिन हमारे को जो चीज लेनी है, मैं कहता हूँ कि गुरु वह महाशक्ति है जिसके पास असंभव नाम का कोई इशू नहीं है, नई नाम की कोई चीज नहीं है। लेने वाला ग्राहक तो होना चाहिए ना। लोहार की सुनार की दुकान पर जाकर अगर लोहे की सामग्री लोगे तो बड़ा दुख होता है। जो सतगुरु स्वयं उसका मित्र है, जो स्वयं वहां तक की जर्नी करा हुआ है, यात्रा करा हुआ है, परमपिता परमात्मा की अनुभूति करा हुआ है, उससे हम छोटी मोटी चीज मांग रहे कि मेरी दुकान नहीं चलती है, मेरा घर बार नहीं चलता, मेरी पत्नी के बच्चा बच्चे नहीं हो रहा, ये हो रहा है, इसलिए सतगुरु के शरण में नहीं जाते सजनों। उस आत्म तत्व की अनुभूति के लिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि मैं 2 मिनट और मैं बोलूं कि जब आदमी, आज हमारे को पता नहीं है क्योंकि हम पढ़ लिख कर बहुत होशियार हो गए, लेकिन जब आदमी यहाँ से गमन करता नहीं, शरीर को छोड़कर जाएगा, तब परमात्मा सामने होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पुराण कहते हैं, और वो इतनी सी बात कहता है कि ये तूने अच्छा किया, ये बुरा किया, इजिकल टू इसका रिजल्ट ये, वहाँ चमचागिरी नहीं चलती है। उसका दीदार पहले ही कर लो ना, उससे दोस्ती पहले ही कर लो, अगला प्लेटफॉर्म तो हमारा सही हो जाएगा। आज हमारे ट्रैक्टर के वो हल जोतने का, तवे लगाने का होता है, हमारे खेत को तवे लगा के हल, वो तवे लगा के हल चला के खाद वाद डालेंगे, तो आप खाली पन्ने पे लिख के रख लीजिए कि हम जो भी चीज इसमें बोएंगे ना, फसल बहुत अच्छी होगी। अरे खेत के लिए इतना सोचते हम, और इस खेत के लिए कुछ भी नहीं सोचते। कल्पना कीजिए कि आप जिस भी समाज से हो, अगली बार आपको ऐसे समाज से में पैदा कर दे जिसको आप घृणित समझते हो, क्या करोगे फिर? आपके हाथ में कुछ नहीं है। या 84 के अंदर किसी में भेज दे, सुअर बना दे, गधा बना दे, घोड़ा बना दे, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। ईशावास्योपनिषद में एक कथा आती है, एक आदमी बहुत धनवान था, धर्म कर्म में कोई पैसा नहीं खर्च करता था, वो कुत्ता बन गया।
कुत्ता बन गया तो उसी के घर पे गया, क्योंकि कुत्ते, देखिए एक बात ये ध्यान रखने की है, मैंने इसमें कोई अगर ये कहे ना कि आपको कैसे पता, मैं करके बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने जिस यूनिवर्सिटी से आचार्य किया ना, वह थ्योरी भी कराते हैं और प्रैक्टिकल भी कराते हैं। आप किसी भी प्रकार की चीज मेरे से थ्योरी भी पूछ सकते हो और प्रैक्टिकल भी मैं करके बता सकता हूँ इसी जगह पर। तो वो मैं क्या कह रहा था, मैं कहते कहते भूल गया। हाँ, वो कुत्ता बन गया तो उसी घर पे आया वो, उसको पता ही है मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, सब पता है। क्योंकि मनुष्य को छोड़कर हम पंचभौतिक शरीर, पंचभौतिक हम 5 भूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, 5 तत्व हमारे अंदर है। चौपाइयों के अंदर 4 तत्व होते हैं, उसमें बुद्धि नहीं होती है। उड़ने वालों में 3 तत्व होते हैं, रेंगने वालों में 2 तत्व होते हैं, पेड़ पौधों में 1 तत्व होता है। हमारे को छोड़कर बाकी किसी में दिमाग नहीं है। चौपाइयों में अल्प दिमाग है कुछ। तो उस कुत्ते को तो पता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी बीबी है, ये मेरी बेटी है, ये पोता है, पोती है, बेटे की बहू, सब कुछ पता है। लेकिन उसकी बहू को पता नहीं है मेरा आदमी है। वो लकड़ी लेके पीछे भागेगी। ऐसा कर्म तो मत करो कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारे लोग हमारे पीछे लकड़ी लेके भागे। कल्पना करो उस कुत्ते में क्या बीती होगी। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये भक्तमाल का किस्सा है। क्या बीती होगी उस कुत्ते में। उसको पता है कि ये अरबों खरबों का जो एम्पायर खड़ा करा ना, ये मैंने खड़ा कराया। लेकिन आज वही मेरी औरत जो कुछ समय मेरी थी, लेकिन अब मेरे ही पीछे डंडा लेके भागने को तैयार हो। सजनों, हम लोग कम से कम इस प्रकार के कर्म तो नहीं करें, इस प्रकार की तो एक्टिविटीज नहीं करें। कम से कम कुछ तो ऐसा कर्म करें कि हमारा खेत तैयार हो, कुछ तो ऐसा कर्म करें कि हमारा अगला जीवन तैयार हो, कुछ तो ऐसा कर्म करें कि हमारा अगला जो प्लेटफॉर्म है, अगला जो समाज है, अगला जो भी हमारी जीवन चक्र है वो प्रॉपर हो। ये आज हमारे हाथ है। हमारे अलग, हम 9 प्रकार के हैं। मनुष्य 9 प्रकार से होता है, खाली हमारे कोई मनुष्य नहीं कहते हैं। तो 9 के 9, इनके 9 के 9 में से हम लोगों के पास जो हम ऐसे दिख रहे हैं इन शक्लों में, इनके पास ये अधिकार है कि आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे तो दादी जी को देखो, विष्णु के छाती पे जाके लात मार दी। कोई मेरे को एक भी देवता बता दो, पूरे सनातन धर्म में एक भी देवता बता दो जिसने विष्णु के या शंकर के या ब्रह्मा के लात मारना तो दूर की बात है, उसको गर्म आंख भी दिखाई हो। लेकिन दद्दी जी ने तो छाती पे जाके लात मार दी। अरे मीरा ने तो कृष्ण को बुला लिया। इधर कोई एक भी देवता बता दीजिए मुझे जिसने किसी भगवान को बुलाया हो। पत्थर के कृष्ण को खिचड़ा खिला दिया मामोड वाली कर्मा ने। कोई एक भी मुझे देवता बता दीजिए जिसने उस भगवान को साकार लाकर अपना भोजन कराया हो। सजनों, मैं तो आपको यही आग्रह करना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आस्था हमारी पूरी होनी चाहिए परमपिता परमात्मा के प्रति। और मैं अभी मेरा मानस तो था मैं उस विषय पे बोलूं कि इस शरीर में कैसे आप अनुभूति करोगे, आत्मा की किस प्रकार से आप इसमें महसूस करोगे। लेकिन क्योंकि अभी विषय सत्संग तक का ही चल रहा था तो मैं इसके आगे नहीं बोल सकता, ये सत्संग का उल्लंघन है। इसलिए मैं यहीं तक ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उस परमपिता परमात्मा की अगर शरण लेनी है, उसकी अनुभूति करनी है, तो हमारे ये जो संत लोग महापुरुष लोग बैठे हैं ना, इनके पास प्रमाण पत्र है, इनके पास कला है जो आपको किसी किताबों में नहीं मिलेगी। इनकी शरण में जाने के बाद हमारा निश्चित तौर पर आज मैं अगर कोई केस कर लूं, लड़ाई झगड़ा और किसी प्रकार की एक्टिविटीज कोई ऐसी कर लूं, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मैंने LLB पढ़ाई कर रखी मान लीजिए, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने बोलने के लिए एक काले कोट वाला करना पड़ेगा, वकील करना पड़ेगा। क्योंकि मजिस्ट्रेट वकील की बात सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। आप वहाँ थानेदारी नहीं कर सकते हो। मैंने LLB कर रखी है, कर रखी तो कर रखी, अपनी जेब में रखो, आप वकील करके लाइए। उस परमात्मा की कोर्ट में आपको वकील करना पड़ेगा। कौन आपकी पैरवी करेगा? वहाँ तुम्हारा पिताजी पैरवी नहीं करेगा, तुम्हारी माँ या तुम्हारा बेटा पैरवी नहीं करेगा। तो वहाँ पैरवी करने के लिए
वकील तो चाहिए ना, तो ये लोग वकील है, ये जो विराजमान है ना, ये बड़े बड़े वकील है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के नहीं, सुपीरियर कोर्ट के वकील है। और इनकी फीस देने के लिए कर्म, कर्म रूपी फीस है, सुकर्म, अच्छे कर्म। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं आपको इस के बारे में बताऊं कि इस शरीर में आत्मा है क्या, लेकिन क्षमा चाहता हूं क्योंकि समय के बाद कोई पाबंदी है और ये विषय अभी चला नहीं परावाणी का, इसलिए मैं बोल नहीं सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूं। और समय मिला, जीवन रहा, समय मिला या अभी अगर दोबारा पराग का विषय चला तो मैं इस विषय में निश्चित तौर पर आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और करके बताऊंगा। बोलिए राम, श्री राम।